नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 1.1 हम कंटिन्यू कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, उसके और जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स है वो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन and their difference is 60 degree. Find their measures in degree. तो डिग्री में आंसर चाहिए, तो जो रेडियन में है उसको डिग्री में लेकर बाकी का हम काम कर सकते हैं। सॉल्यूशन, टू एंगल्स का सम और डिफरेंस दिया हुआ है, तो लेट द टू एंगल्स बी x and y. Then given that sum is 5 pi, x plus y is equal to 5 pi radian and x minus y difference is 60 degree. आंसर डिग्री में चाहिए, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। We know that pi radian is 180 degree, तो therefore x plus y is equal to 5 pi radian की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं into 180, so that will be 900 डिग्री। अब ये दो रिलेशन हमारे पास है, x minus y equal to 60 डिग्री, x plus y equal to 900 डिग्री। साइमल्टेनियस इक्वेशन से ये दोनों को सॉल्व किया जा सकता है टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 plus 2 imply x plus x 2x, y minus y plus y 0 हो गया, और ये दोनों का एडिशन 960। तो therefore x is equal to 960 upon 2, that is equal to 480। ये हो गया डिग्री, वन एंगल इज 480 डिग्री। देन पुट दिस वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में, x में, ये फर्स्ट में या सेकंड में, तो 1 इंप्लाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर y को उधर ले जा लेते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 60 इंप्लाई y इज इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड किए 480 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 420 डिग्री। तो therefore फाइनल आंसर, सम ऑफ टू एंगल्स, तो द रिक्वायर्ड टू एंगल्स आर, x इज कितना था 480 डिग्री एंड 420 डिग्री। आंसर चेक किया जा सकता है, दोनों का डिफरेंस 60 डिग्री है और दोनों का एडिशन 900 डिग्री विच इज 5 पाई रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसके पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वहां ट्रायंगल की बात नहीं थी, इसलिए उसके एंगल कुछ 900 डिग्री, हाँ, दोनों का एडिशन 480 डिग्री 420 डिग्री ऐसे सम आ रहे थे, वहां कहीं ट्रायंगल की बात नहीं थी। यहां पर बोल रहा है ट्रायंगल के एंगल्स का मेजरमेंट आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 times द स्मॉलेस्ट, दैट इज लीस्ट वन। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। अब ट्रायंगल में 3 एंगल है, तो 3 एंगल को एपी में सपोज करना है। जब कोई 3 टर्म एपी में सपोज करना हो तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो ले लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट the angles of a triangle in AP B, बीच में A प्लस D और A माइनस D। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कॉमन डिफरेंस D है, यहां पर हमने लिया हुआ, where A and D are to be determined and D are to be determined।
अब प्रॉपर्टी क्या होगी, जब हमने इसको एंगल्स कहा है, ट्रायंगल के एंगल्स कहा है, तो इनका सम विल बी 180 डिग्री, एज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is 180 degree, therefore a minus b plus a plus b is 180 degree. 180. तो वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई एक कांस्टेंट डायरेक्ट मिल जाएगा, माइनस डी प्लस डी गया, 3a is equal to 180, तो therefore a is equal to 60 डिग्री, 60 वैल्यू आ गई है। अब दूसरा कांस्टेंट फाइंड करना, तो सेकंड कंडीशन लगेगी, तो सेकंड कंडीशन प्रॉब्लम से ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, तो यहां से ये तीनों में से ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, बोलो, ये तीनों में से ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, a प्लस डी, और स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, a माइनस डी, राइट। a में से कुछ माइनस किया है तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या बोला है, ग्रेटेस्ट a प्लस डी इज 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंगल इज a माइनस डी। तो दो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया और दूसरा प्रॉब्लम की कंडीशन ले ली, इसको करते हैं सॉल्व। दिस इज 5a, उधर ले जा लेते सब कुछ एक तरफ, 5a माइनस 5d माइनस a माइनस d इक्वल टू 0, तो दैट इज 4a माइनस 6d इक्वल टू 0। वैल्यू पुट की जा सकती है कि इम्प्लाई 4 टाइम्स 60 माइनस 6d इक्वल टू 0, दैट इज 240 minus 6d equal to 0, therefore 6d is equal to 240, imply d is equal to, divide कर दो, ठीक है, 40 डिग्री कांस्टेंट है वो, हमने उसको एंगल के लिए यूज किया, तो 40 डिग्री, तो therefore फाइनल आंसर्स आर, therefore a plus b is equal to 60 plus 40 is equal to 100 डिग्री, a तो दिया हुआ 60 डिग्री और a माइनस d is equal to a 60 minus 40 20 डिग्री, कॉमन डिफरेंस 40 डिग्री का दिख रहा है, राइट, 40 डिग्री का दिख रहा है। अब इनको रेडियन में भी कन्वर्ट करना है, we know that 180 degree is equal to pi radian, so therefore 1 degree is equal to pi by 180 radian, therefore ये जो एंगल्स डिग्री में आए हैं इनके रेडियन कन्वर्शन कर लेते हैं, a plus d जो 100 डिग्री था is equal to 100 into pi upon 180 रेडियन, 1 डिग्री के लिए ये वैल्यू रख दी, that is equal to 10 पाई अपॉन 18, और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 पाई बाय 9 रेडियन, 0 0 डिवाइड 10 से डिवाइड हो गया, फिर 5 2 जा 5 2 5 जा 2 9 जा, एक कम हो गया, a इक्वल टू 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 इनटू पाई अपॉन 180 रेडियन, पूरा पूरा 60 से डिवाइड हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन, और थर्ड इज a minus d is equal to 20 degree, 20 into pi by 180 radian is equal to pi by 9 radian, तो फाइनल आंसर्स लिखे जा सकते हैं, therefore finally angles in degree जिस ऑर्डर में है अरिथमेटिक, या तो पूरा पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जा सकता है, तो हमने जिस ऑर्डर में लिया इसी ऑर्डर में लिख लेते हैं,
20 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री. Okay, and in radian 20 डिग्री आया था पाई बाय 9 रेडियन, ये आया था पाई बाय 3 रेडियन, और ये 5 पाई बाय 9 रेडियन. आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. Find degree and radian measure of exterior and interior angles of regular pentagon, hexagon, septagon, octagon. तो रेगुलर बोलने का मतलब हो गया सारे साइड्स इक्वल है इन सभी फिगर्स की. पेंटागन की 5 साइड्स इक्वल, हेक्सागन की ऑल 6 साइड्स इक्वल, सेप्टागन 7 साइड्स इक्वल, ऑक्टागन 8 साइड्स इक्वल. तो इसके लिए एक फॉर्मूला है. देखिए आपके बुक में पेज नंबर 11 में लेट्स रिमेंबर में सेकंड लास्ट रिजल्ट दिया हुआ है. एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स इज 360 अपॉन n डिग्री. रिकॉल कर लो रिजल्ट. Solution. We know that the exterior angle of a regular polygon of n degree, n sides is equal to 360 upon n degree. ये रिजल्ट हो गया. अब इसको अप्लाई करते जाते हैं. नंबर 1, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, ये वर्ड होना जरूरी है, रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 360 अपॉन 5. पेंटागन है 5 साइड्स होगी. दिस इज इक्वल टू 5 7 35, 10 बचा, 5 2 10, 72 डिग्री. और साथ साथ में रेडियन में भी चाहिए, विच इज इक्वल टू 72 इंटू डिग्री से रेडियन में जाना है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है. तो 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा. तो पाई अपॉन 180 रेडियन. इसका सिंप्लीफिकेशन जितना कर सकते हो उतना कर लो. तो डिग्री एंगल आने के बाद इसका रेडियन कन्वर्शन कर लिया तो 72 डिग्री और 2 पाई बाय 5 रेडियन, ये एक्सटीरियर एंगल है. अब इसी के साथ इंटीरियर एंगल भी फाइंड कर लेते हैं पेंटागन का. देयरफॉर इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री. ये दिस इज इक्वल टू 108 डिग्री. अब ये डिग्री को रेडियन में, विच इज इक्वल टू 108 इंटू पाई बाय 180 रेडियन. इसका कन्वर्शन 4 से जाएगा. 4 2 8 बचा 2, 7 पाई 4 4 16 2 5 और होगा क्या 9 9. दोनों का सम 3 से डिवाइड होते दिखता है. 3 से क्यों 9 से ही डिवाइड कर देते ना. तो दिस इज इक्वल टू यही लिखते हैं 9 3 9 5 रेडियन. तो ये डिग्री में हो गया इंटीरियर एंगल, ये रेडियन में हो गया एक्सटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल है. तो फाइनल आंसर देयरफॉर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स of regular pentagon are respectively. जब इस लैंग्वेज में बात करते हैं तो रिस्पेक्ट देना जरूरी है. रिस्पेक्टिवली पहले एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो 72 डिग्री और 2 पाई बाय 5 रेडियन, ये एक्सटीरियर की बात होगी. एंड
इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो 108 डिग्री और 3π/5 रेडियन। जैसा काम रेगुलर पेंटागन के लिए किया ऐसा ही पूरा वर्क हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन के लिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, one angle of a quadrilateral has measure 2π/5 radian and measure of other three angles are in the ratio 2:3:4। तो ये रेशियो दिया है, इसका मतलब इनमें कुछ कांस्टेंट मल्टीपल होगा। सपोज वो कांस्टेंट को के ले लेते हैं, तो एक एंगल दिया है 2π/5 रेडियन और ये तीन एंगल का रेशियो है, तो चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल के कितना हो जाता है? 360 डिग्री। और यदि पाई में और रेडियन में बोलना रहा तो 2π। राइट, करेक्ट सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो गया? 2π/5 प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k इज इक्वल टू 2π। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहां लिख देते एज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is 360 डिग्री, दैट इज 2π रेडियन। रीजन हो गया। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। दिस इंप्लाई 2π/5 उधर भेज दो और इनका एडिशन 7 + 2 9k इज इक्वल टू 2π - 2π/5। 2π कॉमन, 1 - 1/5 सॉल्व कर लेते इसको। 2π 5 - 1 4/5 मतलब ये हो गया 8π/5। 5 - 1 4/5, तो ये 9k की वैल्यू हो गई। तो दिस इंप्लाई k इज इक्वल टू 9 को डिवाइड कर देते हैं 8π/45 वैल्यू ऑफ k। वैल्यू ऑफ k आ गई। तो एंगल्स आर देयरफॉर other three angles are 2k, k की वैल्यू रखो 2 टाइम्स 8π/45 16π/45 रेडियन, 3k 3 into 8π/45 that is 24π/45। डिवाइड कर सकते हैं इसको फर्दर, 6 से डिवाइड होते दिखता है, यहीं से डिवाइड हो जाता था ना, कितना आ जाता? 8π/15 रेडियन। 15 3 45 और 4k, तीसरा एंगल 4k 4 टाइम्स 8π/45 डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 32π/45 रेडियन। तो ये तो सब रेडियन में आ गए। अब ये सारे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हमने सीखा हुआ है, तो अब इनको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना चारों एंगल को। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट करने के लिए डिग्री में भी फाइंड करना है एंगल्स को। तो हमने रेडियन फाइंड कर लिए। अब ये चारों एंगल इंक्लूडिंग दिस वन आल्सो 2π/5 फर्स्ट एंगल और ये बाकी के तीन एंगल, इन सबको एंगल, ये सभी एंगल डिग्री में फाइंड करना, ये होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही, रुकते हैं। कल क्लॉक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।